Hello there everyone, this is your host मानव चावला and this is your co-host विनायक खंडेलवा। दोस्तों इसका हो गया है बहुत अनबने मन से आया आज, इसको जबरदस्ती बुलाना पड़ा। हम लोगों ने सोचा था कि तीसरे दिन वीडियो बनाएंगे, पर 2 दिन में आधे से ज्यादा टेस्ट मैच खत्म हो गया। चौथे दिन तक खत्म ही हो गया। दोस्तों वैसे हम लोगों को पिच देख के अनुमान सा भी हो गया था, जितनी हरी उसमें घास थी। दोस्तों में पता है कितनी घास थी? आपने धमाल देखी है? धमाल पिक्चर में घोड़ा घास खाता है ना। घोड़ा कहाँ है? अब घास खाने के बाद घोड़ा क्यों रुकेगा? वो तो चला गया। क्यों भाइयों? सही बात है, सही बात है। चला गया वो, घोड़ा चला गया। उतनी घास थी उस विकेट में भाई, इतनी घास ओवल में। और इतने डिस्प्यूट हुए उस घास को लेके। बिल्कुल, पहले गंभीर जी लड़ गए पिच क्यूरेटर से, फिर बारिश हो गई। पिच क्यूरेटर ने क्या कहते हैं, जो भी ग्राउंड्समैन वगैरह थे, लेट वो लाए, कवर्स लाए। हाँ, फिर और लेट गीला हो हटाए। गया सब कुछ, मतलब बहुत ऐसा मिसमैनेजमेंट सारा। नहीं, ये नहीं पता माना भाई, इनको हारना तो हारेंगे, इनको समझाओ जरा। ये बात तो है ही, कौन समझाया इंग्लैंड वालों को? हारना है तो हारो। और भाई दोबारा टॉस हार गया यार। अरे यार भाई टॉस ही नहीं जीत पा रहे अब यार, ये क्या हो गया? मैच वैच तो बात की बात है, पहले टॉस का वो कराओ शुभमन गिल। शुभमन भाई हेड्स के अलावा कुछ और भी मांगा करो। शुभमन भाई कहते हैं अंटिल वी आर विनिंग, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, वी आर नॉट विनिंग, 2-1 से पीछे चल रहे हैं, पर चलो कोई बात नहीं। एनीवे मैच पे आते हैं दोस्तों। सबसे पहले आ गई इंडिया की बैटिंग, एकदम हरे विकेट पे, और ऐसा लगा कि नंगे खड़े हो जाएंगे, और हो गए। हो गए, सही में हो गए। 8 बैट्समैन खेला, उसके बाद भी नंगे खड़े हो गए। दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है कि जहाँ पे हरी विकेटें होती है, बहुत ज़्यादा ऐसी घास होती है, हमको अपनी बॉलिंग पे ज़्यादा बैंक करना चाहिए कंपेयर टू आवर बैटिंग, क्योंकि आउट होने के लिए एक ही बॉल चाहिए, और अगर आप एक बैट्समैन 2 बैट्समैन जल्दी आउट कर दो तो वो ज़्यादा बेटर है, रादर देन 20-25 रन ज़्यादा बना। और भाई ये हमेशा से ही होता है, अगर आपका बॉलर ज़्यादा है तो बॉलिंग खराब हो जाती है, बैट्समैन ज़्यादा है तो बैटिंग खराब हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते लोगों को लगता है ये देख लेगा वो देख लेगा, वो वाली चीज़ तो है। डिपेंडेंट हो जाते हैं। एग्जैक्टली। मगर करुण नायर का कमबैक हो गया है फाइनली, थर्ड चांस। यस, क्रिकेट हैज गिवन हिम अनदर चांस एंड करुण नायर हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। भाई वैसे नसीब की बात है, माना इतने हरे विकेट पे शार्दुल ठाकुर की जगह करुण नायर को मिला मजा, और प्रूव भी कर दिया भाई अपने आप को। और भाई जितने भी डिसीजन लिए इंडियन मैनेजमेंट ने, एक्सेप्ट अर्शदीप का बनता था भाई। अर्शदीप का तो भाई एनी डे बनता था भाई। प्रसिद्ध कृष्णा ने ऑल दो सेकंड इनिंग में 4 विकेटें ली है, बट अर्शदीप वाज स्टिल अ बेटर ऑप्शन। बट मेरे को लगता है टेस्ट मैच में ऐसा करते हैं, जो बंदा डेब्यू हो चुका है जिसका, और अगर वो फिट है तो उसी को खिलाना प्रेफर करते हैं, चाहे उसने कितना ही बुरा बॉल डाला हो। हमेशा से यही होता है इंडिया में यार। साई सुदर्शन को भी गिराया भाई। साई सुदर्शन को तो भैया दोनों, साई सुदर्शन करुण नायर दोनों को एक साथ। एनीवे फिर बताओ तो सही भाई, फिर क्या करा? केएल राहुल ने बैटिंग करते ही केएल राहुल आउट हो गए, आते ही फिर यशस्वी जायसवाल आउट हो गए। पहले यशस्वी जायसवाल आउट हुए, यशस्वी जायसवाल तो भाई क्या कर रहे हो भाई, रन बनाओ भाई, बना दिए सेकंड इनिंग में। उसके बाद शुभमन गिल आया, शुभमन गिल ने बिना ब्रेक की गाड़ी पे चल दिया भाई। मेरे को शुभमन गिल कैसे भाई रन आउट हो गया यार टेस्ट मैच में। बॉलर कितनी बढ़िया बॉल लग रही है बैट पे भाई, बॉलर। अब शुभमन गिल वाज द ओनली बैट्समैन जिसको देख के ऐसा लग रहा था कि रन बना देगा, कंफर्टेबल लग रहा है। शुभमन गिल ऐसे बग रहा था जैसे लगान मूवी में वो वक्त है ना, छू के दौड़ कचरा। सॉरी बोले टच हो रही है, छुई के दौड़ कचरा, बैट पे लग रही है भग रहा, बैट पे लग रही है भग रहा। मजाक है, वो बहुत जल्दी भाग गया भाई। मेरे को ऐसा लगा कि जब उन्होंने डिफेंस करा तो उन्होंने सोचा बॉल वहीं रुक जाएगा, पर सिंस सब कुछ गीला था तो बॉल, मतलब जैसे बॉल टॉप स्पिन होता है ना, तो वहाँ पे टॉप स्पिन हुआ नहीं, बॉल गीला था तो वहाँ पड़ा और सीधा आगे ही चला गया बॉलर के टवर्ड्स ही, और भागते ही चले गए, रुक नहीं पाए। करुण नायर ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, 57 बना दिए। ध्रुव जुरैल ने भी अच्छी बैटिंग की। अट्रैक्टिव तो वो शुरू से ही है, बट ऋषभ पंत से अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियसली सेकंड प्रायोरिटी। और भाई ऋषभ पंत बहुत ज्यादा पक भी गया यार, कितने सालों से खेल रहा है ऋषभ पंत। ध्रुव जुरैल भी कुछ टाइम में हम श्योर पक जाएगा। ऋषभ पंत होता तो भाई 250 ना होते, 220 ना होते, इंडिया के 300 ही होते। मजाक छड़ गया, और 180 होते या 300 होते। और हम लोग उस दिन भी यही बात कर रहे थे, अगर 300 रन इंडिया ने बना दिए तो इंडिया टेस्ट मैच जीत रही है इंडिया। और सेकंड इनिंग में भी दोस्तों अगर इंडिया ने 300 बना दिए, 300 गया, 250 भी बना दिया, और फिर दोबारा से भाई लोअर ऑर्डर को लैप्स। लोअर ऑर्डर तो भाई रन बना कर ही नहीं राजी भाई हमारा। 6 रन पे 4 विकेटें गिरी हैं लास्ट में फिर से, और हमेशा दूसरी टीम के लोअर ऑर्डर से रन बनवाए थे हम। फिर से हर बार ये परेशानी है कि दोस्तों लोअर ऑर्डर कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा है। 8 बैट्समैन आपने खिला रखे हैं, उसके बाद भी हमारी 4 विकेट अगर 6 रन पर गिर रही है, तो इससे अच्छा तो एक बॉलर ही खिला लो भाई। हम बॉलरों को क्यों बोलते हैं यार, बॉलर थोड़ी रन बनाएंगे ऐसी। मैं कह रहा हूँ बॉलर ही खिला लो, मैं मैनेजमेंट को बोल रहा हूँ बीच जाएगी भाई। उसके बाद आ गई बैटिंग, आ गई इंग्लैंड की आ गई
उसके बाद और लगी भाई मार उसके T20 बाद मोड भाई तो कुछ करा भाई, कुछ T20 मोड ऑन हो गया। बेसबॉल बनाया है भाई जैक क्रॉली और बेन डगेट ने, भाई मारते ही चले गए, रुक ही नहीं रहे हैं जैक क्रॉली तो फिर भी भाई क्लास से भाई। मार रहा था। जैक क्रॉली तो भाई मैं कह तेज रहा मार हूँ रहा ऐसी ऐसी हरी विकेट जहाँ पे लोग मुंह की बॉल पे ड्राइव मारने में फट रही वो है, दूर पे मार दूर की बॉल पे ड्राइव मार रहा है और तेज। अबे वो लंबा चपाट। वो लंबा इतना है, उसको क्या कहते हैं जल्दी एडजस्ट कर लेता है भाई वो। नहीं एडजस्ट ठीक उसको है, बिल्कुल ऊपर का बॉल दिक्कत आप देता भाई है। लंबे से एडजस्टमेंट तो कर लेते हो, पर आप ये चीज देखो ना, जब आप लंबे हो तो या तो क्या पैर लंबा निकाल रहे हो, बॉल तक पहुंच के मार रहे पैर हो, तो वो तो निकालते पैर तो नहीं। वही खड़े खड़े ही मार देता है, तो लंबे होने का फायदा तो उठा ही नहीं रहा वो। कह रहा हूं तो भाई पटाखे की ड्राइवे मार रहा है। और बेन डगेट भाई ने तो सब दिखा दिया, रिवर्स स्वीप, पल्लू टल्लू चल्लू सब मार दिया। आकाशदीप को बोल लिया यू कैन गेट मी आउट। हाँ, और भाई प्रसिद्ध कृष्णा ने भी कुछ गाली गलौची करी है जो रूट के साथ। भाई मजा आया, बिल्कुल मजा आया, ये ऐसी खेलो। हाँ, और ऐसे मारते मारते ही बेन डगेट आउट हो गए, रिवर्स स्वीप मारा, ध्रुव जुरेल के हाथ में कत्ती लगी और चले गए। और उसके बाद बैटिंग करते हैं ओली पोप तो भाई शुरू से ही स्ट्रगल कर रहे थे, बस वो आउट नहीं हो रहे थे। शुरू से मतलब पहले टेस्ट से स्ट्रगल कर रहे हैं। पहले टेस्ट 100 बनाने पहले के इनिंग बाद छोड़ने के से बाद 100 बनाने के बाद से वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं, और कल भी स्ट्रगल ही कर रहे थे भाई शुरू से। हाँ। परेशान लग रहे थे, ऐसा लग रहा था अभी आउट हो जाएंगे, बहुत टेंटेटिव बैटिंग कर रहे थे और फिर आउट हो भी गए ऐसा फाइनली। ऐसा पर हमने 22 रन भी ज्यादा ही बनवा दिए उनसे, टू बी ऑनेस्ट। बट यार बनता था, पहले पार्टनरशिप लंबी लग गई थी तो हाँ, 22 वही रन बात उस है। हिसाब से तो बहुत जल्दी ऑल आउट कर दिया। और उसके बाद बैटिंग कर भाई 129 पर 1 और जबकि से 247 पर ऑल आउट। 9 एक क्रिस वोक्स इंजर्ड हो गए हैं, वो हाँ, rule वही out ऑल हो आउट ही गए हो गया। हैं, rule out हो गए क्रिस हैं। वोक्स तो तू ऐसे कह रहा था तो 1000 ही रन बेटा बना अगर वो होता तो भाई 22 की जगह होती कम से कम 32-42 की लीड। भाई 20 रन की और लीड, फिर क्या हो गया? इतने रन तो जायसवाल भाई ने अकेले बना दिए। और बॉलिंग में जो करता नहीं बोल जो फिर ये जायसवाल तभी तो जिगरे से खेल रहा है। दोस्तों यशस्वी जायसवाल के रन बनाने को का मंत्र है कि क्रिस वोक्स को इंजर्ड करो। हाँ, मजाक छट गया, वरना तो अरे अभी कहीं देखा मैंने कि केएल राहुल को थर्ड टेस्ट मैच में आउट किया किसने? बेन स्टोक्स ने। बेन स्टोक्स हाँ इंजर्ड नहीं, शोएब बशीर ने आउट किया, शोएब बशीर इंजर्ड थर्ड टेस्ट में। फोर्थ में बेन स्टोक्स ने आउट किया, वो इंजर्ड। अब फिफ्थ टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में क्रिस वोक्स ने आउट किया, वो इंजर्ड। दोस्तों देख रहे हो, शेट्टी अन्ना कुछ तो कर रहे हैं। ये अल्लाह नींबू फेंक के मार दिया, फुल काला जादू सिस्टम। और उसके बाद दोबारा बैटिंग करने आ गई भाई इंडिया, 247 फॉलो आउट करने। और भाई इंडिया की तरफ से क्या बॉल डाला है भाई प्रसिद्ध कृष्णा, 4 विकेट भाई, वेरी वेल। भाई प्रसिद्ध कृष्णा पहले ओवर में ही दिख गए थे कि अच्छे उसमें है, अच्छी बॉल डाल रहे हैं, और हम लोग चाहते नहीं थे कि वो खेले ऑफ कोर्स। तेज कितनी भाई बहुत तेज, भाई दोनों ही तेज फेंक रहे थे, प्रसिद्ध कृष्णा भी और आकाश सॉरी मोहम्मद सिराज भी, दोनों ही 140 प्लस फेंक रहे थे। और प्रसिद्ध कृष्णा ने तो बहुत सारी बॉल 146 फेंक दी। मैं कह रहे प्रसिद्ध भाई जोफ्रा आर्चर रियल आईडी से हो। और भाई सबसे बड़ी बात मैं मेंशन करना चाहूंगा, मोहम्मद सिराज बहुत अंडररेटेड प्लेयर है। लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि वो इतना बोलता है, इतना एग्रेसिव रहता है। भाई कल उसने 10 ओवर का स्पेल डाला है भाई और भाई 5वां टेस्ट है, 3 विकेट लिए और 5वां टेस्ट है भाई, पांचों टेस्ट लगातार कितनी बड़ी खेला है। बात है भाई, 5वां टेस्ट है लगातार। इकलौता प्लेयर है जिसको वर्कलोड मैनेजमेंट जैसी कोई चीज से मतलब ही नहीं है। वो कहता है आई विल गिव नो फक्स अबाउट इट, मैं भाई जाऊंगा, आई विल गिव इट माय 100%, चाहे 5वां टेस्ट हो, 6ठा टेस्ट हो। और भाई सब घोड़ा भाई, घोड़ा। सच में घोड़ा भाई। बैटिंग बॉलिंग में एफर्ट मारा उसने जो डाइव उड़ गया था मिड ऑन पे। हाँ। और भाई आकाशदीप ने कल क्या एफर्ट मार के एक चौका रोका। भाई इंडियन बॉलिंग तो भाई मतलब यहाँ पहुंच गया भाई सीरीज के बाद, एंड आई एम श्योर आने वाली सीरीज में और अच्छी हो जाएगी। और जैसे भाई प्रसिद्ध कृष्णा को सबने कॉन्फिडेंस दिया भाई, 3 टेस्ट खिला दिए, तो भाई मेरे को लग रहा है वो भी ग्रूम हो गया तीसरे टेस्ट में। और पहले 2 टेस्ट में आप देखोगे तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द प्रसिद्ध कृष्णा दे आर प्लेइंग। भाई प्रसिद्ध कृष्णा ने इस टेस्ट में समझा कि हरी विकेट है, आगे बॉल डालना है, फ्लोट कराना है, और भाई आगे आगे बॉल डाली भाई, और विकेट भी ली 4 सारी अच्छी विकेट। और आकाशदीप ने बहुत अच्छा बॉल डाला, उनको विकेट भली एक मिली पर बॉल बहुत अच्छा डाला अब उन्होंने। भाई सबसे बड़ी बात है, तीनों बॉलर ऐसे हैं कि मतलब एफर्ट से बॉल डालते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं लगता कि लेजीनेस लग रही है या कुछ लग रही है या टायर्ड हो गए। बिल्कुल। मतलब अगर गिल ने बॉल दी है कि आपको डालना और डिलीवर करना है तो क्या कहते हैं, वो बॉल अच्छा डालते हैं, रिदम में डालते हैं। और भाई कल तो चैलेंज भी बहुत बड़ा था ना, क्योंकि हम स्पिनर से 2 स्पिनर है और 3 ही मीडियम पेसर है। तो स्पिनर भी क्या ही है यार, पर वो तो वही- एज अ बैटर ही खेल रहे नहीं, हैं। पर वैसे कह रहा हूँ कि 3 मीडियम पेसर पे वर्कलोड कितना बढ़ जा रहा है कि लगातार चेंज हो रहा भाई है, हमने लगातार बॉल डाली। कितने ओवर डाले कल? हमने डाले हैं कुछ 52-53 ओवर, 50 to 53, उसमें भी सबने 17-17 ओवर डाल दिए। तो सब मीडियम पेसरों ने तो डाले। और क्या है, 1-2 ओवर जडेजा ने डाले हैं तो बस। वही तो कह रहा हूँ, सब मीडियम पेसर। और जडेजा तो भाई, जडेजा तो रेस्ट भी नहीं देता ना मीडियम पेसर को। हाँ, तो सही भाई- बात है। तो भाई आता है ये ले 1 मिनट में बॉल डाला, हो गया खत्म। अब भाई अब 247 में उनको ऑल आउट कर दिया, फिर हमने बहुत अच्छी बॉल डाल के, और फिर कमबैक
भाई एक केएल ने भी कल बहुत तगड़ा कैच पकड़ा जेमी स्मिथ का, हाँ बहुत तेज कर भाई वो। तो दोस्तों 75 पर 2 विनायक जी, सीरीज में मैं 2-1 से आगे चल रहा हूँ। मेरी सारी प्रिडिक्शन है आपसे बहुत बेहतर रही है अभी तक। सीरीज ड्रॉ ही हो रही है भाई। सीरीज भी ड्रॉ ही हो रही है, उसमें भी मैं ही जीतूंगा। तो विनायक जी इतना हारने के बाद इतना चुभने लगा हूँ सबको फिर क्या कहना चाहोगे, ये वाला मैच कौन जीत रहा है? इंडिया जीत रही है भाई, इंडिया no doubt। जीत रही है। ओके, कितने रन बना रहे हैं इंडिया इस वाले टेस्ट मैच? 200 इनफ है, 250 में तो win 200 है। का टारगेट या फिर 200 रन? 200 की टारगेट, अच्छा, तो मतलब 200 अगर में विन है, मतलब फाइट हो जाएगी, बट 250 में इजी विन है। या तो विन है या तो लर्न है। तो क्या हम विन कर रहे हैं या लर्न कर रहे हैं? 250 में तो इस विकेट पे 2 बार जीत जाएगी इंडिया। ये ला दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा पे पूरा भरोसा रख दिया विनायक जी ने। तो मिल रहे हैं आपको टेस्ट मैच के बाद, सी यू। और आज रात को डीपीएल की भी वीडियो आ रही है, कल आ रही है डीपीएल की भी वीडियो। डीपीएल के सब मैचों का रिव्यू आ रहा है, सब्सक्राइब कर लो देखने के लिए, बिल्कुल मजे आ जाएंगे। चलो दोस्तों, guys। सी यू।